हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। ओके, सो उनके इंटेंशंस भी देखेंगे, फीलिंग्स भी देखेंगे। सो एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। और पेड पर्सन टैरो कार्ड कंसल्टेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए, कुंडली मेकिंग, कुंडली एनालिसिस, कुंडली मैचिंग के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, यंत्र, स्पेल प्रोडक्ट्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। आई नो आप लोगों ने वेट किया, आई नो मैं एकदम टाइम से वीडियो नहीं ला पा रही हूँ आप सभी के लिए, बट डोंट वरी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं टाइम से, जैसे आप लोग वीडियोस चाहते हो शाम के वक्त, मैं ला पाऊँ आप लोगों के लिए। ओके, अभी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रूटीन बोल लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोल लीजिए, बहुत कुछ से गुजरना पड़ रहा है। सो जिसके चलते एकदम टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बट येस, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि टाइम पे एक्टिव रह पाऊँ। आप सब बस सपोर्ट करें, प्रे करें मेरे लिए, ओके, फॉर माई वेल बींग। और मैं तो आप सभी के लिए प्रे डेली करती हूँ। सो लेट्स सी। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ओके। और फिर हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, देख लेंगे अच्छे से। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले एनर्जी यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन जो हैं आपके तरफ कुछ इनिशिएशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको ना बहुत इमोशनल क्रेविंग्स हो रही हैं, ठीक है। क्रेविंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे तो ऐसा कोई वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट समझ लीजिए कि तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए इमोशनली, ठीक है। और क्रेविंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं ये अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इनको इमोशनल क्रेविंग्स हो रही हैं आपके प्रति, वो आपके पास आना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं अपनी पैम्पर एनर्जी आपके लिए, ठीक है। बट उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है ये रियलाइज़ करके, ये याद करके कि यार आप दोनों के बीच में तो अभी अच्छी टर्म्स है नहीं, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा मन बहुत कर रहा है, बट जो सर्कमस्टेंसेस में अभी हम दोनों हैं, क्या उसमें मेरा इस इंसान के प्रति प्यार दिखाना, पैम्पर करने की चाहत रखना और सामने से जाके बातचीत करना, रोमांस करने की कोशिश करना सही होगा। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का फाउंडेशन गिर चुका है और आप दोनों अब पहले की तरह उतने अच्छे या क्लोज लवर्स नहीं रहे। आप दोनों के बीच की ट्रस्ट इश्यूज़ गिरी है, आप दोनों के बीच का रिश्ता टूटा है और आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारी दूरियां, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स एंड बहुत सारे बैरियर्स आ चुके हैं, जिसके चलते उनको शायद ये चीज़ शोभा ना दे कि आपके लिए इमोशनली तड़पे, आपके पास आए, आपके पीछे पीछे ये आपको चेस करे बेसिकली। बट इनका जो है मन मान नहीं रहा है, इनका मन चाह रहा है कि वो आपसे बात कर ले, आपसे मिलने आए, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऐसा कर लेते हैं कि उन्होंने आपको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया या आपसे आपको आपके लिए कोई भी इमोशनल अप्रोच रखा, तो हो सकता है कि आप जो है ना इन्हें बहुत ही ज़्यादा चीप समझोगे। आप समझोगे कि ये इंसान अपने वर्ड्स पे टिक नहीं सकते। कुछ वक्त पहले तो खुद दूर गए, खुद उन्होंने हर्ट करा, खुद उन्होंने बोला कि उन्हें आपका साथ नहीं चाहिए और अब खुद लौटने के बाद प्यार करना चाह रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर। तो फिर ये एक अच्छे इंसान का वो नहीं है, ठीक है, लाइक पहचान नहीं है कि बिना आप किसी रिलेशनशिप के, कमिटमेंट के, आप अचानक से कभी भी बात बंद कर दे रहे हो, दूर हो जा रहे हो और फिर अचानक से कभी भी वापस आके जो है इमोशनल प्रपोजल दे रहे हो,
ठीक है, प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, रोमांस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी चीज़ के चलते ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनने का नाटक आपके प्रति करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपना इमेज को आपके सामने गिराना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने अगर ना चाहते हुए भी इनको हर्ट कर दिया था या इनसे अलग मैं हो गया था या हो गई थी, तो मुझे अपने इमेज पे डटे रहना होगा। मुझे दिखाना होगा कि हाँ, जो मैं बोलता हूँ वही मैं सोच के बोलता हूँ और जो मैं बोलता हूँ मैं उसी पे डटा रहता हूँ। मैं वो नहीं हूँ, स्कैटर्ड इंसान नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में आज कुछ है कल कुछ है, इस तरीके की एनर्जी। ठीक है, सो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर अच्छे से दिख रही है कि चाहते कुछ हैं बट दिखा कुछ और रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उनका जो दबदबा बना हुआ है, इमेज बना हुआ है, या फिर आप जो उन्हें समझते हो कि बहुत भाई ये तो बहुत ईगोइस्टिक, बहुत स्ट्रॉन्ग का किस्म के पर्सनालिटी है, वो इमेज ना टूट जाए। ठीक है, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं, सॉरी, कि ऐसा क्या करूं, ठीक है, कि काम भी बन जाए और मेरा इमेज भी ख़राब ना हो। ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं इसको प्यार भी दे दूँ, इसके पास वापस भी लौट जाऊँ, इसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल जाए, लेकिन फिर मेरे इमेज को नुकसान ना हो और ये इंसान मुझसे खुद क्वेश्चंस भी ना करें कि यार तुम तो ऐसे चले गए थे, वैसे चले गए थे, अब क्या हुआ, अब क्यों आ गए हो, अब क्यों तड़प रहे हो। ठीक है, तो ये सारे सवालों के जवाब वो नहीं देना चाहते हैं, जिसके चलते वो ओवरथिंक कर रहे हैं कि यार क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार सबसे पहले जो तड़प हो रही है इमोशनल लेवल पे, उसको थोड़ा साइड में रख के ना थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कांटेक्ट बंद है तो सबसे पहले कांटेक्ट करते हैं। ये सबसे पहले इस इंसान ने हमसे जो मांगा था, जिसकी वजह से हमने दूरियां बनाई या हम नहीं दे पाए उनको, हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल चीज़ हो सकता है कमिटमेंट मांगा हो आपने, हो सकता है आपने टाइम मांगा हो, या हो सकता है आपने मांगा हो कि फैमिली के सामने जाओ, जाके स्टैंड लो हम दोनों के बारे में, XYZ, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जो चीज़ पेंडिंग पड़ी हुई है उस पर काम करते हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरे पार्टनर के दिल में फिर से वो जगह बनेगा, मेरे प्रति एक विश्वास आएगा और इससे फिर धीरे धीरे काम भी बनना शुरू होगा, रोमांस तो आ ही जाएगा और फिर मैं चीप भी नहीं दिखूंगा इसके सामने। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हद से ज़्यादा तो ओवरथिंक कर ही रहे हैं। ठीक है, वो बस ये चाहते हैं कि उनको अब अपनी गलती को अपनाना ना पड़े आपके सामने। ठीक है, वो अपोलोजाइज़ नहीं करना चाहते, अगर करना भी चाहेंगे तो माइनर चीज़ों के लिए। बट मैं यहाँ पे दिख रहा है कि लिटरली ये गिड़गिड़ाना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने आपको चीट करा हो या थर्ड पार्टी की बात मानी हो या खुद दूर गए हो फॉर सम रीज़न और आप लौटना चाहते हैं, तो उस लौटने के वक्त वो आपको ये नहीं बोलना चाहेंगे कि हाँ मैं तड़प रहा था तुम्हारे लिए। वो बोलेंगे कि यार देखो ऐसे ऐसे सिनेरियोज थे, शायद किस्मत में था या वक्त सही नहीं था, लेकिन चलो फिर से आते हैं। तो सोफिस्टिकेटेड वे में वो आपको फिर से वापस पाना चाह रहे हैं। अभी उनकी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये एनर्जी है। माइंड हार्ट बैलेंस्ड है। ठीक है, दिल जो बोल रहा है दिमाग में वही बोल रहे हैं, आप ही की तरफ वो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माइंड इनको रोक रहा है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, मत जाओ, लेकिन जो एक अंदर का जो ईगो है वो उनको कहीं ना कहीं वल्नरेबल नहीं होने दे रहा। गेटिंग माई पॉइंट, कि जो वल्नरेबल इंसान हो जाता है कि हाँ मैं अपनी सच्चाई खोल के रखूँगा या रखूँगी इस इंसान के सामने, इस इंसान को जो लगना है लगे, तो वो वल्नरेबल मैं नहीं होऊंगा, नहीं होंगी। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स अच्छी तो है, लेकिन जो चुलबुली वाली एनर्जी है, जो लविंग वाली एनर्जी है, जो रोमांटिक साइड है उनका, वो ये चाह के भी आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, इनके दूसरे साइड के ब्रेन के थॉट्स की वजह से। ठीक है, ये एनर्जी है। बट हाँ, जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाह रहे हैं तो वो ये रखेंगे। तो हो सकता है कि मन कर रहा है आपको पैम्पर करने का, प्यार करने का, बहुत ज़्यादा लाड करने का, बट क्या करेंगे सबसे पहले कि अगर ब्लॉक करके रखा हुआ है ना, अचानक से अनब्लॉक कर देंगे, एक मिस कॉल करके छोड़ देंगे, या डायरेक्ट कॉल ही कर लेंगे और आपका हालचाल पूछेंगे सडनली। ठीक है, या मैसेज कर देंगे, या मिलने भी आ सकते, बट मिलोगे तो बहुत दूर दूर से बात करेंगे, नॉर्मली बैठ के, नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह, इस तरीके से। और कुछ आप अगर उनसे मांगे हो तो वो देने की कोशिश करेंगे, आपको प्रोमिसेस फिर से निभाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो धीरे धीरे इनकी अप्रोचेस जो हैं आपके प्रति बढ़ती हुई यहाँ पे डेफिनेटली जो है नज़र आ रही है। ओके, यस, सो ये इनकी करंट फीलिंग्स है। कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ। देख लेते हैं कुछ कार्ड्स।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 of swords, sorry, 5 of pentacles, 3 of wands। ठीक है, सो देखिए अब बॉटम ऑफ द डेक से दिखा रही हूँ, 3 के बाद ही देखिए 4 of wands आया। देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे होंगे। सो देखिए यहाँ पे एनर्जी यही चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप का प्रोग्रेस जो है वो स्लो है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिश्ता ग्रो नहीं हो सकता, ये रिश्ता लाइफ टाइम का नहीं हो सकता, या इस रिश्ते में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती। ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप स्लो एंड स्टीडी प्रोग्रेस है आपके रिलेशनशिप का। आपके रिलेशनशिप बहुत सारे पड़ावों से जाएगी, कार्मिक लेसन्स ज़रूर मिलेंगे आपको भी, आपके पर्सन को भी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों का जो प्यार है वो झूठा है या आप दोनों कभी साथ में नहीं रह सकते। आपको वक्त देना होगा, आपको ज़रूर थोड़ा पेशेंट रहना होगा। जब आपको दिख रहा होगा कि मेरा रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, या रिलेशनशिप नेगेटिव फेज पे चल रहा है, या पर्सन नेगेटिव हो गए हैं, तो भी आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 5 of पेंटिकल्स है, ठीक है। ये लेडी जो है आसमान की तरफ देख रही है, और यहाँ पे जो है कॉइन्स हैं जो कि यूनिवर्स से आ रहे हैं, बट अलाइन नहीं है, लेकिन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ के दिखा रहा है डेस्टिनी के फेजेस को, डेस्टिनी के पार्ट्स को, प्लैनेट्स को बोल सकते हो, प्लैनेट से भी ज़्यादा हाउसेस को, ठीक है। तो थिंग्स विल गेट बेटर विथ टाइम इन योर केस। आपका डेस्टिनी में दिख रहा है कि चीज़ें होंगी आपके फेवर में, बट इट विल टेक टाइम। अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ मेरे को 25 के एज में चाहिए, वो आप देखोगे आपका 30 में जाके हो रहा है, मतलब 5 years 6 years डिले इस तरीके का। तो चीज़ें होंगी बट टाइम लगेगा। बट यहाँ पे देखिए 3 of wands है, विथ परसिवेरेंस नेचर आपका ज़रूर काम बनेगा रिलेशनशिप में, तो खास करके क्योंकि आज आप लव रीडिंग देख रहे हो। यहाँ पे 4 of wands चाहोगे वही, अरे होगा वही जो आप चाहोगे, लेकिन डिफरेंस बस इतना हो सकता है कि जब तक वो चीज़ सच में पूरी हो जाए तब तक ये हो सकता है कि आप ही का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि आपके पर्सन हो सकते हैं आपके पास एकदम लौट आए, ठीक है, एकदम सिक्योर वे में रिलेशनशिप सही करने, लेकिन तब तक हो सकता है कि आपने अपना मन बना लिया होगा कि मुझे मूव ऑन करना ही है और कोई न्यू लवर चाहिए मुझे। फिर आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपको वो चीज़ मिली जो आपको चाहिए थी, बट जिस वक्त तक चाहिए थी उस वक्त तक नहीं मिली, तो आप आगे बढ़ गए। अब आपको वो चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस आपके साथ पहले भी होंगे, आप सोच के देखिएगा, ठीक है। और यही सीन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो गाइडेंस यही मिल रहा है कि पेशेंस रखो, थोड़ा वेट कर लो, एकदम मेजर डिसीजन लेने के पहले थोड़ा सा अपने माइंड को भी टाइम दो, अपने लाइफ को भी टाइम दो, देखो क्या हो रहा है। और अगर सोच ही लिए हो तो फिर सोच लो, एकदम बीच में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट आपकी चीज़ें लाइफ में प्रोग्रेस, खास करके लव लाइफ, इट विल टेक टाइम, बट प्रोग्रेस ज़रूर होगा, ठीक है। बस वही है कि टाइम का डिफरेंस हो सकता है कि आपने चाहा कि मेरे को 30 के अंदर चाहिए ही चाहिए प्यार में रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ सही से, या 1 महीने में मेरे को चाहिए, पैचअप हो जाए, नहीं होगा तो आई विल मूव ऑन और आई विल गेट रीड ऑफ दिस पर्सन। इस केस में हो सकता है कि आपने 1 महीने के अंदर यूनियन चाहा, लेकिन आपका होगा 6 महीने बाद। तो आप 1 महीने बाद फिर वेट नहीं करोगे, विल स्टार्ट डेटिंग पीपल, बट जैसे 6 महीने गुजरेगा यू विल देखोगे 7th वाले मंथ में योर एक्स इज कमिंग बैक टू योर लाइफ, एंड देन फिर आपको लगेगा कि नहीं यार अब तो कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं, अब तो नए इन लोगों के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। इस तरीके की एनर्जी है। सो अगर आप ऐसे रिजोनेट कर पा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि कुंडली एनालिसिस करवाइए, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपको समय में चाहिए वो चीज़ अगर समय के बाद मिलती हुई नज़र आ रही है, लेट, डिलेड, सो विच मीन्स कि ईदर आपका वीनस बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है, वीक है, डेबिलेटेड है, या कोई बुरे हाउस में किसी बुरे प्लैनेट के साथ बैठा है, या मेलिफिक होकर बैठा है, या फिर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, या तो आपकी 7.5 चल रही है, या तो आपका सैटर्न बहुत कमज़ोर हो चुका है, या आपका सैटर्न मेलेफिक हो चुका है पूरे तरीके से, या किसी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठा है जहाँ पे वो फल नहीं दे पा रहा है अच्छा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अपने लाइफ में क्यों डिलेस करवाओगे। अगर आप कोई सर्टेन रेमेडीज़ करके, सर्टेन रिचुअल्स करा के, सर्टेन जेमस्टोन पहन के अपने लाइफ को टाइम के अकॉर्डिंगली सब कुछ पा सकते हो,
कि हाँ, जिस व्यक्त जो जिस एज में, जिस ईयर में, जिस टाइम पे मुझे जो चीज़ चाहिए ग्रोथ के लिए, पैसों के लिए, सक्सेस के लिए, लव लाइफ के लिए, वो अगर समय में मिल जाए ना तो इंसान ज़्यादा खुश रहता है। तो ज़रूर अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो ज़रूर कुंडली मेकिंग, कुंडली एनालिसिस आप ज़रूर से ज़रूर करवाइए। आप एक बार कुंडली एनालिसिस करवाएंगे, लाइफ टाइम प्रेडिक्शन आपके पास रहेगा, फिर आपको किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाना नहीं पड़ेगा। खुद की प्रेडिक्शन समय के साथ साथ जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, आप खुद की पीडीएफ खोल के देख पाओगे कि इस टाइम पे मेरे को ये डिसीजन लेना है, ये चीज़ खरीदना है, ये चीज़ करना है, तो मैं इस टाइम पे करूँ या ना करूँ, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं, और अगर करूँ तो क्या रेमेडीज़ करके करूँ, क्या गाइडेंस लेके करूँ। तो अगर आप एक बार मेरे पास से कुंडली बनवा लेते हैं, आई एम अश्योरिंग यू, आपको फिर कभी किसी के पास, प्रोफेशनल के पास भी प्रेडिक्शन के लिए, खास करके गाइडेंस के लिए तो हो सकता है कि आप किसी का भी गाइडेंस लो, लेकिन प्रेडिक्शन के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपके समय के साथ साथ आपकी किस्मत में क्या होने वाला है आप खुद रीड कर पाओगे उस चीज़ को, और उससे रिलेटेड गाइडेंस भी ले पाओगे, रेमेडीज़ भी कर पाओगे। तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करो। मैं बार बार बोलती हूँ, लोग हर जगह पैसा खर्चा कर देते हैं, मैंने नोटिस किया है। लोग खाने पे खर्चा करेंगे, घूमने में खर्चा करेंगे, बेफिजूल के खर्चे करेंगे, लेकिन जब बात आएगी उनके खुद की किस्मत को चमकाने की, खुद के लाइफ के बारे में जानने की, ठीक है, तब उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार बहुत पैसे लग रहे हैं, पैसे खर्चे हो रहे हैं, नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने लाइफ के बारे में जान के, अगर आप 70 to 80% या फिर 90% भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, तो फिर आप अपने लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल में क्यों जियोगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअल होकर बात नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बोल रही हूँ। तो सोच के देखिएगा। अब ये इस वजह से मैं नहीं बोल रही हूँ कि कि हाँ आप करवा लो बस, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, लाइक लिटरली बेनिफिट मिलेगा। और हर एक इंसान को अभी का टाइम में जो जनरेशन है, जो कंपटीशन है दुनिया में, जो लोगों के लाइफस्टाइल्स इतने चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इतनी डेवलपमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, इतना ऑनलाइन चीज़ें बढ़ गई हैं, आपको ज़रूर अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहिए। बिकॉज जब आप अपनी किस्मत के बारे में नहीं जानोगे, अपने प्लैनेट्स के बारे में नहीं जानोगे, आप अपने लाइफ को हमेशा लिमिटेड रखोगे। लेकिन अगर आप जान लोगे ना तो बहुत सारे सीक्रेट्स को आप अनलॉक करोगे, बहुत सारे राजयोग को आप अनलॉक करोगे। बहुत सारे लोगों की किस्मत में राजयोग होता है बट वो कभी एक्टिवेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सारे से आप मुक्ति पा सकते हो, इन सारों का सोल्यूशंस है। ज़रूर आज ही बुकिंग करें स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।